नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो जीवन में एक चीज़ बहुत उपयोगी है, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो चीज़ कौन सी है? तो कोई कहेगा समय बहुत उपयोगी है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। कोई कहेगा हेल्थ बहुत उपयोगी है, जिसको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। कोई कहता है माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको नहीं भूलना चाहिए। तो बहुत सारे चीज़ें लोग बताएंगे कि इसको नहीं भूलना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसको सतत साथ में रखना चाहिए। तो ये बात के लिए भगवत गीता में कृष्ण क्या बताते हैं? भगवत गीता के अंदर कृष्ण भगवान क्या बताते हैं, कौन सी चीज़ सर्वश्रेष्ठ है, और उसके बारे में सतत सोचते रहना चाहिए, उसके बारे में सतत चिंतन करते रहना चाहिए। तो वो चीज़ कौन सी है, वो चीज़ कौन सी है, हमें जानने की ज़रूरत है। तो भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इंद्रियाणि पराण्यहु इंद्रियभ्यम परम मना मनस्तु परा बुद्धि बुद्धि परतस्तु सह। मतलब जो कुछ भी हमें जो इम्पोर्टेंट लगता है, बाहर की चीज़ें, व्यक्ति, घटना, इंसान, जितने भी इम्पोर्टेंट लगते हैं, वो चीज़ हमें कैसे पता चलती है? तो ये बाहर की जितनी भी चीज़ें, अपने शरीर के अलावा जो भी चीज़ है, वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है? तो पता चलती है इंद्रियों के द्वारा, आँखों के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा सूंघते चीज़ों को, जुबान से चखते और शरीर से टच करते। तो 5 सेंस ऑर्गन ही हमें दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में बताते हैं। इसके इसके अलावा हम 5 इंद्रियाँ के अलावा हम कुछ भी नहीं जान सकते। वो 5 इंद्रियाँ अगर हमारे पास ना हो तो हम दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, उससे इम्पोर्टेंट क्या है? 5 इंद्रियाँ। तो बाहर की चीज़ों से इम्पोर्टेंट है आपकी 5 इंद्रियाँ, आपके आँख, नाक, कान। इसकी वजह से दुनिया का ज्ञान होता है। सेंस ऑर्गन है, ये 5 सेंस ऑर्गन ही आपको दुनिया बताती है। ये 5 सेंस ऑर्गन काम नहीं करके दुनिया आपके लिए है ही नहीं। तो 5 सेंस ऑर्गन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दुनिया में हर चीज़ से। तो हर चीज़ों से अच्छी है 5 सेंस ऑर्गन, ऐसा कृष्ण भगवान बताते हैं। पर 5 सेंस ऑर्गन भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? तो मन। मन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 5 सेंस ऑर्गन सारी इंफॉर्मेशन मन को देती है, और मन सब कुछ समझता है कि मोबाइल है, वस्तु है, चीज़ है, कि मेरे इंसान है, कि फिर अनजान इंसान है। तो मन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारी सेंस ऑर्गन माइंड को ही सारी इंफॉर्मेशन भेजती है, और माइंड ही उसको प्रोसेस करता है। जैसे कि आंख और दिमाग के बीच में वायर जाता है, वो वायर को अगर कट कर दिया जाए तो आंखें तो देखती रहेगी, लेकिन इंफॉर्मेशन माइंड में नहीं जाएगी। तो इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन, क्योंकि इंद्रिया जो कुछ भी देखती है उसको एनालिसिस माइंड करता है। तो फिर कहते हैं ठीक है, माइंड का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहले इंद्रियों को ध्यान रखने का कहा, फिर उन्होंने बताया कि उससे अच्छा है माइंड। माइंड को ध्यान रखना चाहिए, माइंड को कंट्रोल में रखना चाहिए, माइंड को वश में रखना चाहिए। फिर उन्होंने बताया उससे श्रेष्ठ क्या है? तो उससे श्रेष्ठ है आपकी बुद्धि। बुद्धि क्यों? क्योंकि इंद्रिया कुछ भी देखेगी, माइंड कुछ भी अंदर में सारी इमेज लेगा। तो इंद्रिया कुछ भी देखेगी, कुछ भी सुनेगी, कुछ भी चखेगी, कुछ भी करेगी, तो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान है वो माइंड में आता है, और माइंड में ढेर सारी इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन ढेर सारी इंफॉर्मेशन पे हमें करना है काम कि नहीं करना चाहिए? वो काम, सर्वश्रेष्ठ काम कौन करता है? बुद्धि ही करती है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही चाहिए, तो हमें कुछ करना है कि नहीं करना, वो तय हमारी बुद्धि करती है। अगर हमारी बुद्धि अच्छी है तो हम अच्छे काम में जाते हैं, अगर हमारी बुद्धि खराब है तो हम खराब काम में जाते हैं। तो मैंने मेन कहने का क्या मतलब है कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, तो उससे मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, क्योंकि वही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। तो फिर बुद्धि को संभल के रखना चाहिए, ये बात सामने आई। फिर उन्होंने कहा बुद्धि, बुद्धि किस तरह से काम करेगी? जब तक इंसान जिंदा है तब तक तो बुद्धि काम करेगी, इंसान खत्म तो बुद्धि भी खत्म। क्योंकि इंसान के अंदर, इंसान अगर जब तक जिंदा है तब तक ये बुद्धि, मन, इंद्रिया काम कर रहे हैं। अगर इंसान ही नहीं है तो मन, बुद्धि, इंद्रिया जमीन के अंदर दफन हो जाएगी या फिर आग में जल जाएंगे। तो इंसान का जिंदा रहना जरूरी है। तो इंसान जिंदा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर शुद्ध और पवित्र आत्मा है, यही सच्चाई है। तो यह शुद्ध और पवित्र आत्मा जब तक अंदर है तब तक ये बुद्धि काम कर रही है, मन काम कर रहा है, इंद्रियां काम कर रही है, और पूरा जगत दिख रहा है। तो जगत देखने के लिए आपके अंदर शुद्ध और पवित्र आत्मा सतत विद्यमान होनी चाहिए। अब पवित्र शुद्ध आत्मा क्यों शरीर को छोड़ देती है? तो इसका कारण यह है कि जब तक शुद्ध और पवित्र आत्मा का मुख्य उद्देश्य होता है अपने परम तत्व परमात्मा से जुड़ना, तो जब तक
आप चाहे कितना भी मन के द्वारा अच्छा काम करना चाहो, इंद्रियों के द्वारा किसी भी चीज़ में आकर्षित होते हो, बुद्धि आपको ये काम करने को कहती है, मन वहाँ पे अट्रैक्ट होता, लेकिन आपकी शुद्ध और पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं कहती। उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, ये शरीर के द्वारा ऐसी अवस्था उपलब्ध हो कि आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। बस यही आपकी आत्मा चाहती है, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो जहाँ से अलग हुई है, परमात्मा से जब आत्मा अलग हुई है, तो आत्मा सतत शरीर के पास ऐसे कार्य कराना चाहती है कि वो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। बस यही उसका काम है। इसके लिए वो बुद्धि को प्रेरित करती है अच्छे रास्तों पे, वो फिर बुद्धि मन को प्रेरित करती है उस रास्ते में, मन उस इंद्रियों को प्रेरित करता है वो रास्ते में, और फिर इंद्रिया दुनिया को इस तरह से देखती है। फिर दुनिया से जो इंफॉर्मेशन आती है वो इंद्रिया मन को भेजती है, मन उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, बुद्धि उसमें से रास्ता तय करती है कि कौन से रास्ते पे जाना है, तब आत्मा उस रास्ते पर जाती है। तो इस तरह से आप ये जिस तरह से आपको एक बताओ, कार है मन, मन जहाँ तहाँ भटकता रहता है, लेकिन बुद्धि उसको कंट्रोल करती है, बुद्धि ड्राइवर है, और उसका मालिक कौन है? जो पीछे बैठा हुआ है, शुद्ध और पवित्र आत्मा। तो वो जहाँ ले जाना चाहे वहाँ पे अगर कार जाती है तो मालिक खुश होता है, लेकिन अब मन मतलब मन और बुद्धि अपनी तरह से कहीं पे भी जाए तो ड्राइवर मालिक किस तरह से खुश होगा? मालिक कभी खुश नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर हम जिंदा क्यों हैं? क्योंकि शुद्ध और पवित्र आत्मा के कारण। तो शुद्ध और पवित्र आत्मा का हमें मुख्य लक्ष्य करना ही हमारे जीवन में सुखी कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने ही आत्मा के खिलाफ काम करेंगे तो सुखी कैसे होंगे? तो हमें अपनी आत्मा को पहले समझना चाहिए। वेदों पुराणों में ऐसा लिखा है कि आत्मा जब परमात्मा से अलग हुई तब से उसका दुख स्टार्ट हुआ है। ऐसे जन्मों जन्म के दुख के बाद भी इंसान को समझ में नहीं आता कि परमात्मा के पास जाना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य समझ में आ जाए तो एक स्थिर हो जाती है। हमें अपने मन के बारे हमें इंद्रियों के बहाव में नहीं बहना है, हमें मन के बहाव में नहीं बहना है, हमें बुद्धि के रास्ते पे उस तरह चलना है जब हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा में बताए उस तरह से बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए जब हम पर पूरी तरह से ध्यान करते, तो ध्यान के 3 पद्धति है, कर्मयोग, ध्यान योग और भक्ति योग। कर्मयोग मतलब क्या? हमें सारे काम करते हुए फल की इच्छा न रखना चाहिए, उसको कर्मयोग कहते हैं। पूरी भगवत गीता इसके ऊपर डिपेंडेंट है। साथ में दूसरा है ध्यान योग, जो हमारे चैनल ध्यान के बारे में। तो ध्यान सतत ऐसे किया जाए कि शरीर के अंदर सुषुप्त ऊर्जा चक्र जागृत हो जाए, और आज्ञा चक्र से 7वें चक्र तक अगर हम जुड़ जाए तो परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जिसको समाधि की अवस्था कहते हैं, मोक्ष की अवस्था कहते हैं। तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग मतलब सतत परमात्मा का चिंतन करते रहना, 1 मिनट भी ऐसी नहीं जानी चाहिए जहाँ परमात्मा को याद ना किया हो, उसको भक्ति योग कहते हैं। सुबह अगरबत्ती करना, शाम को अगरबत्ती करना और पूरे दिन जलसा करना, वो भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग क्या कि एक भी मिनट ऐसी ना जाए जिसके अंदर आपने परमात्मा को नाम ना लिया हो, वही सतत भक्ति योग है। एक दिन परमात्मा आप पे खुश होते हैं और आपके साथ कनेक्ट करते हैं और आपका जीवन धन्य हो जाता है। जन्म मरण के चक्र में से इंसान निकल जाता है और परमात्मा के स्थान पे जाता है। तो अगर आपने बुरे काम किए तो फिर नया जन्म बुरा जन्म धारण करना पड़ेगा, क्योंकि उसको फल भोगने पड़ेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म को भोगने के लिए भी शरीर धारण करना पड़ेगा। फिर नया शरीर धारण करोगे तो पुराने कर्म अच्छे या बुरे भोगोगे, साथ में नए कर्म उत्पन्न करोगे, तो फिर से नया जन्म। तो ये विषचक्र है, सर्कुलर घूमता रहता है, उसमें से बाहर निकला ही नहीं जा सकता, क्योंकि पुराने जन्म भोगने के लिए शरीर मिला और ये शरीर फिर से बैठा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ कर्म करेगा तो फिर नया जन्म मिलेगा। तो इस तरह से विष चक्र में निकलने के लिए 3 रास्ते हैं, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग। अगर इन 3 रास्तों में से आपको जो भी अच्छा लगे उसको श्रेष्ठ पालन करना चाहिए, तब इस विष चक्र में से इंसान निकल के परम तत्व की अवस्था तक पहुंचता है। आत्मा परमात्मा से जुड़ जाता है, जीव शिव से जुड़ जाता है, नर नारायण से जुड़ जाता है। यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। और दूसरा, आपको क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन अगर प्राइवेट क्वेश्चन पूछना हो तो ज्वाइन बटन लिखा हो मेरे चैनल के पास में, उसको टच करोगे तो मुझसे जुड़ जाओगे, और एक ईमेल के माध्यम से आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसके मैं आपको जवाब दूंगा प्राइवेटली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु।